कि आज हमारे नौजवान प्रेसिडेंट विकासशील साहब ने उनकी कोशिशों से और आपकी कोशिशों से हमें एक हर दो दी सबका ख्याल रखने वाले और सबके दुख दर्द को बांटने वाले चौधरी लाल सिंह जी मिले, क्योंकि हमारे लोगों का एमपी कौन होता है? एमपी होते हैं जो लोगों का दुख दर्द बांटे, एमपी होते हैं जो लोगों को तकलीफ में उनकी मदद करे, एमपी होते हैं जो हॉस्पिटल में उनका फोन करे। और इस तरह के एमपी जो ये अभी एमपी बने हैं, बीजेपी के बने हैं, यहाँ हम लोग मिट्टी धूल खाते रहे, यहाँ लोग सड़क पे मरते रहे। मेरे कैसे 100-150 लोग मर गए यहाँ कश्मीर के, जम्मू के, भारत के, और ये लोग वहाँ दिल्ली में बैठे वहाँ एयर कंडीशन में वहाँ मजे लेते रहे। आज यहाँ वोट लेने आ गए हैं एमपी यहाँ बीजेपी के। मैं कहना चाहूंगा सबसे अच्छा कैंडिडेट अगर भारत में कोई है वो चौधरी रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है धुआ उधमपुर, इसका पूरा ख्याल रखेंगे। और वो उस तरह के मैं उनके साथ 2 बार रहा हूँ। मैं एमएलए था तब इनके साथ था, जब मैं एमएलए नहीं था, हार गया था, तब इनके साथ था। मैं इनके साथ 2 बार चला हूँ। मैंने देखा है कि ये हर एक आदमी का ख्याल रखते हैं और खासकर गरीबों का ज्यादा ख्याल रखते हैं। वो ये दिल से बात निकाल दे और ये बीजेपी वालों जो बकवास कर रहे हैं ना, यहाँ पे बोल रहे हैं उल्टा सीधा, वो सुन रहे हैं कि हमारे जो नेता हैं वो सेकुलर नेता हैं। हमारे जो चौधरी लाल सिंह जी हैं ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुर्जर, बकरवाल, एससी, एसटी ग्रुपे जितने भी उन सब का ख्याल रखने वाले हैं और सबकी मदद करने वाले हैं। हमें ऐसे कैंडिडेट मिले हैं कि अब हम लोगों को कमर कसनी है। मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट रामगढ़ के जितने भी अहदेदार हैं उनसे कहना चाहूंगा, लीडरों से भी कहना चाहूंगा, जो लीडर हैं हमारे यहाँ के, कि कमर कस लें। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। हमें बीजेपी को उखाड़ के बाहर फेंकना है यहाँ रामगढ़ से, क्योंकि इन्होंने हमारे लोगों को तड़पने पर छोड़ दिया। हमारे लोगों को यहाँ मार दिया इन लोगों ने। अनएम्प्लॉयमेंट पैदा कर रही है, बेरोजगारी पैदा कर दी है, और हमारे नौजवान बच्चे जो है वो नहीं लग रहे हैं। हमारे नौजवान पीएचडी होल्डर, दूसरे बच्चे जो डेली में जो है वो परेशान हैं। तो मेरे ख्याल से चौधरी लाल सिंह एमपी जब बनेंगे, जाएंगे वहाँ, एमपी बनने के बगैर भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन जब एमपी बनेंगे आपकी आवाज जो है पार्लियामेंट में गूंजेगी, आपकी आवाज पार्लियामेंट में होता हूँ। लेकिन मैं कहना चाहूंगा विकासशील वानी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, इनकी कोशिशों से ये जो कार्य कर रहे हैं पूरे स्टेट के अंदर, कांग्रेस के जितने भी नौजवान हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कमर कसो और ये छोड़ दो और वो अच्छा है, वो पूरा है, वो लीडर नहीं है। एक बार एमपी को जिता के भेजो वहाँ, उसके बाद सारे काम हमारे हुए। जय हिंद, जय बहुत बहुत शुक्रिया। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जंदानों की खैर नहीं। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, जंदानों की खैर नहीं। जो दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से न टाले जाएंगे। मैं बहुत दूंगा संज्ञा खांडे साहब, ऑनरेबल डीडीसी मेंबर बानियाल। आज क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि इलेक्शन का बिल्कुल बच चुका है, इस मौके पर जो रामगढ़ में आज पहला सेशन यहाँ पे हो रहा है, मैं सबसे पहले पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब विकासशील वानी साहब को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ। और फिर आज अपने घर में वापस आ गए हैं, इसके लिए चौधरी लाल सिंह जी को भी मैं दिली तौर मुबारकबाद देता हूँ, वेलकम करता हूँ रामगढ़ के दूर दराज इलाकों से जो यहाँ पर हमारे बड़े सारे अहदेदार डिस्ट्रिक्ट के, चाहे ब्लॉकों के, चाहे वो पंचायत के हमारे नुमाइंदे, जितने भी यहाँ कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए, इन सब की तरफ से आपको दिली मुबारकबाद देते हैं। आज इस विषय से हम आपको ये एक मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आप इस बात के लिए 10 साल से आप इंतजार कर रहे थे कि हम उन लोगों को एक जवाब देंगे, क्योंकि वो वक्त आ गया है जवाब देने का। यहाँ पर बीजेपी ने अपने चंद ठेकेदारों को प्रमोट किया और उसके अलावा किसी पर कोई नजर नहीं रखी। चाहे आप तामीर और तरक्की के लिहाज से देखो, चाहे आप किसी भी हिसाब से आप बेरोजगारी का
ग्राफ देखो कितना बढ़ गया। यहाँ पर बेरोजगारी का आलम इतना है, हमारे एक एक नौजवान के जेब में 4-4, 5-5 डिग्रियां जेब में है और दर की ठोकरें खा रहा है। बीजेपी में हमारे इन पढ़े लिखे नौजवानों ने ये देखा कि पेपर लीक हुए, यहाँ पर चाहे SSRB में इंटरव्यूज हुए, वहां पर जो है चोरियां की गई। वहां पर कई बार इनको लिस्टें जब लोगों ने चलाना शुरू किया तो इनको वो लिस्टें मंसूख करनी पड़ी। यही काम इन्होंने किया, चोर दरवाजे से अपने लोगों को फायदा पहुंचाते रहे। इन सब बातों का ख्याल रखने वाला अगर हमारा नुमाइंदा आज हमारे पास आया है, इसलिए हमको दिन रात को एक करना होगा और हमने वोट इकट्ठे करके यहाँ से 1 नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, लाखों वोटों से इनको जिता के पास करेंगे। आज आप लोगों का ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि समय आएगा हम आप लोगों के पास जरूर पहुंचेंगे और हमारे सारे लोग एक दूसरे के पास जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लोग आज पैसे का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये लोग आज आप लोगों के बीच में राशन के थैले लेकर आपके दरवाजों पे पहुंच रहे हैं। इन चीजों से आपने चौकीदारी करनी है, होशियार रहना है, पहरा देना है। जब तक हम लाल सिंह जी को यहाँ से पार्लियामेंट मेंबर बना के भेजेंगे, मैं सब लोगों का जो यहाँ पर आए हैं, मैं माजरत चाहता हूँ कि आज यहाँ पे सारे लोग नहीं बोल सकते हैं। प्रेसिडेंट साहब हमारी सबकी तरफ हमारी नुमाइंदगी, कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे डाले जाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा मुनीर साहब से कि वो चंद अल्फाज टाइम का काफी ख्याल रखते हुए यहाँ पर अपने जो ख्याल से हमें नवाजे, लेकिन वक्त का ख्याल जो है जितने भी यहाँ स्पीकर हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेदूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद और पैदा। काबिल इज्जत व एहतराम हमारे आज की इस मजलिस के रौनक अफरोज चौधरी लाल सिंह जी, मेरे बजाने बराबर साथी और कांग्रेस की आन बान शान PCC प्रेसिडेंट विकार सुलवानी साहब और आपके साथ में जितनी यहाँ पे अहम शख्सियात इस वक्त मौजूद हैं, मैं सबका नाम न ले सकता हूँ। और आप सब वर्कर साहिबान, आप सबको मेरा प्यार भरा आदाब व सलाम अर्ज़ है। मैं इस वक्त न किसी पार्टी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, न किसी की यहाँ पे कसीदा गोई करना चाहूंगा, क्योंकि पार्टियों का जहां तक तकाजा है वो सब किताब आपके सामने एक खुली दलील है और वो लिखा गया है। बल्कि मैं अदबन कुछ अपने अल्फाज में ये कहना चाहूंगा कि ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन नहीं बल्कि हमारे लिए एक इम्तिहान है। और इस इम्तिहान में हम सब वर्करों ने उतनी मेहनत करनी है। अगर आपने अपनी इज्जत को, अगर आपने अपने विकार को, अगर आपने अपने तमाम मामलात को बरोईकार लाना है और अपनी अमानत को सामने लाना है, उसके लिए चौधरी साहब का मेंबर पार्लियामेंट बनना यहां से जरूरी है। और उसके लिए जब तक हम रात दिन मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप ये समझना कि आप डरे हुए हो। मुझे जहां तक लगता है कि बीजेपी के वर्कर रात दिन मेहनत करते हैं, कहीं ठेला लेके चलते हैं तो कहीं कुछ लेके चलते हैं, लेकिन कांग्रेस का वर्कर अभी भी अपने घरों में सोया हुआ है और वो ये नहीं सोचता है कि आने वाला अंजाम हमारे लिए क्या नहीं जगाया। और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन अगर हमने 100% वोटिंग चौधरी साहब के हक में नहीं की तो यह मान लेना कि हमारा मुस्तकबिल नाव नहीं बल्कि मुस्तकबिल खराब होगा। तो उसके लिए मैं उम्मीद करूंगा और विकास साहब से यह गुजारिश करना चाहूंगा, आपकी जितनी भी कमेटियां हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी हो, चाहे वो ब्लॉक कमेटी हो, चाहे वो बूथ लेवल की कमेटी हो, वो आज से ही अपने दफ्तरों को छोड़कर गांवों में फैल जाए, शहरों में फैल जाए, तब जाके हम कहीं मंजिल मकसूद तक पहुंच सकता है। और उसके लिए अगर हमारा खून का एक एक कतरा भी
चौधरी साहब के और निगार साहब के लिए गिराना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। ये सभी मुमकिन हो सकता है कि एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन टूटे हुए तारों से क्या बात बने। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। हर कदम, हर गांव, हर सो फैला है इस तरह। हमने हर शख्स के चेहरे पे देखा है इस तरह। पिछले 10 साल के दौरान ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। बहरहाल में